नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल आसिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देख, ये दो, शायद पता नहीं मैंने बोला या नहीं बोला है, ये 2 जनवरी से 9 जनवरी 2024 तक की पहली वीकली रीडिंग होगी। तो आइए लिब्रा रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आप सभी को नया साल मुबारक हो। हर तरह की खुशहाली आपको इस साल में मिले। तो इसी के साथ रीडिंग करते हैं। लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं, बहुत सारी खुशियाँ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो बहुत बेचैन है, बहुत बेकरार है। बहुत लंबे समय से वो अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि कब उनके पार्टनर उनको गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे और ये रिश्ता फिर से एक होगा। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हो कुछ भी नहीं रहा है। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी बेकरारी है इस रिश्ते को लेकर। दोनों एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में दोनों तरफ से इक्वलिटी आ जाती है, ये जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, अगर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों का रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल होगा, बराबर होगा। और जो जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं बार बार, अगर जो उनका फिजिकल और मेंटली इस रिश्ते को लेकर फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और जो उनका ऑफिस का टाइम है या फिर घर गृहस्थी का टाइम है, अगर उसमें बैलेंस बनाकर रखेंगे तो जो है इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही वो आ सकती है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें परिवार की फैमिली की मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट ले सकते हैं। ये जो है रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है। हो सकता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो हो सकता है कि पैसे को लेकर भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है। तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में पैसे के प्रति जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जो रिश्ता खुशहाल नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है। और उस वजह से भी ये रिश्ते में जो दूरियां, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो भी आती नज़र आ रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो उनकी मदद से उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। ये रिश्ता जो है खुशहाल बनेगा, नेम और फेम मिलेगा, सुख समृद्धि आएगी और अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ेगा। तो देखते हैं अपने पर्सन से वो लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इस रिश्ते में वो काफ़ी प्यार चाहते हैं। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति हुई है, ऑन एंड ऑफ जो ये रिश्ता हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कि वो उससे शादी करेंगे या इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं।
तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए, खुशहाली आए और अबंडेंस आए। तो वो इस रिश्ते को स्टेबल, खुशहाल बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो के जरिए, हीलिंग मेडिटेशन के जरिए भी को इस रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो जिनके साथ मिलकर उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, वो उनकी दूर हो और उनका मन जो है हैप्पी, खुश हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिले। तो वो इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि कमिटमेंट वगैरह हो, और इस रिश्ते में तभी स्टेबिलिटी आएगी जब कमिटमेंट वगैरह होगी, और खुशहाली तभी आएगी जब प्रिपेयर होकर, रेडी होकर, तैयार होकर ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी करने के लिए रेडी हैं। तो तभी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो देखते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या फील करते हैं, अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। लिब्रा की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। वॉन्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले लिब्रा, आप अपने पर्सन से सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए। अगर कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं और आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आप स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में अब स्टैंड नहीं लिया जाएगा तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, आप इससे हाथ धो सकते हैं इस रिश्ते से। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपने महसूस किया कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, चाहे उसके लिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, इसमें खड़े होंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, अपने प्यार को समझेंगे, तो स्टैंड लेना चाहिए और इसमें कमिटमेंट वगैरह करनी चाहिए, तभी ये रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा आप सोच रहे हैं। आप देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी आप बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। सोच समझकर आप आगे बढ़े, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें। अगर आप प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे और एक इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हो सकता है इसमें एज डिफरेंस हो, और ये जो इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, उसको उठा नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर। तो लेकिन अगर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, या फिर एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी बिगनिंग हो सकती है। इसमें समय, वक्त लग सकता है, लेकिन ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में ज़रूर आएगी। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ बांटें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
द मैजिशियन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये टू ऑफ सोर्ट्स का जो ये कार्ड है बता रहा है कि आप अधर में लटके हुए हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं। लेकिन आप अगर आंखों से पट्टियां खोलते हुए यानी कि अपने दिमाग से काम लेंगे और इस क्रॉस मार्ग से दो कदम पीछे हटेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए किसी के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो जो है आपकी जो दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। उसके लिए आपको जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चुप्पी खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। हालांकि जो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम बोलते हैं। सोच समझ कर वो डिसाइड करते हैं कि जो उनको क्या करना है, क्यों क्या नहीं करना है, और जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती उससे वो चुपचाप किनारा भी कर लेते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना, समझदारी से काम लेना है, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा लेना है। जब आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटते हुए आप अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको काफ़ी समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जो ये सिंबल है, इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो आपको आगे बढ़ने के लिए बता रहा है कि ये एक जो है एक खुशहाली का सिंबल होता है। बस यही कि आप इस आउटकम यही कह रहा है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, अपने अथॉरिटी के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आप अपने ही एटीट्यूड में रहेंगे, आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो रिश्ता खराब हो सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, नए कार्ड हैं तो चिपक रहे हैं आपस में। 5 ऑफ कप्स, wands, 5 of wands and the sun। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि हालांकि इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, बच्चों की एनर्जी के साथ अगर आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो ये रिश्ता खुशहाल भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप अभी डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आप कुछ भी सोचने के मूड में ही नहीं हैं, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी स्ट्रेस है और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चले हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा अभी इस रिश्ते में चला हुआ है और अभी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आप परेशानी में हैं, आप कुछ भी सोचने के मूड में ही नहीं हैं। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल के लिए अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, बच्चों की एनर्जी रखिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। जब आपको लगेगा कि ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं, तो तभी आप इसमें बिगनिंग शुरुआत कीजिएगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी पॉजिटिव हो सकती हैं। अभी आपको इसमें रुकने की सलाह दी जा रही है कि अभी रुकिए, अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, अभी अपने आप को पहले इन चीज़ों से बाहर निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी कम से कम इसमें 4 से 5 हफ्ते का टाइम हो सकता है कि चीज़ें सही होने में आपका लग सकता है, तो उसके बाद फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, फिर से आप
अगर आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है तो आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी है, कुछ भी आप डिसाइड करने के मूड में नहीं है। तो अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ये बच्चों के साथ खेलिए, अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना भी एक तरह की हीलिंग होती है। बच्चे अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। नमस्ते, थैंक यू सो मच।